उन्होंने हमें एक जगह दिया है जहां पे हम अपनी आज़ादी को महसूस करते हैं। समाज तुरंत निर्धारित करता है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से पुरुष है और उसमें थोड़ा भी स्त्रीत्व है तो उसे मौगा, लौंडा, छक्का और बहुत सारी बातों से निर्धारित करते हैं कि रहना फ्री है, खाना फ्री है और उन्हें अपने जीवन की आज़ादी फ्री है। सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। ट्रांसजेंडर की जो शेल्टर है वो बिहार में पहली बार बनाया गया है और हमारे साथ हैं रेशमा प्रसाद जी। और आइए उनसे बात करते हैं और क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी और पूरी कहानी क्या है वो जानते हैं। नमस्ते, लाइव सिटीज के देखने वाले लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रांसजेंडर मुद्दों के लिए आप बात करने आए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये गरिमा गृह एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसे जिला प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट करते हुए इस्टेब्लिश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने ट्रांसजेंडर साथियों को एक अच्छा नया जीवन सवेरा दे पाएंगे, क्योंकि सम्मान की जो रक्षा है उसी की लड़ाई है ट्रांसजेंडर्स की। और जीवन में कैसे बदलाव होगा और जो सांस्कृतिक पद्धतियां हैं उससे कहीं हट करके मुख्य धारा में शामिल होने के लिए एक नया कदम है भारत सरकार का। भारत सरकार ने जिस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को देखा और उन्होंने इसे योजना में परिवर्तित किया और आज ये योजना 10 राज्यों में लागू है। कैसे मतलब बिहार में सबसे पहला शेल्टर है ट्रांसजेंडर का, कब दिमाग में आया, कैसे हुआ, क्या हुआ? 2018 में मैं भारत सरकार के एक मीटिंग में गई थी और वहाँ पे हमने वहाँ के पदाधिकारियों से डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि आप हमें एक प्रोजेक्ट दीजिए जिसे देखा जाएगा और उसे आगे लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने उसे देखा और अभी इसे योजना में परिवर्तित किया। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ट्रांसजेंडर साथियों को जब अपनी पहचान के साथ सामने आते हैं कि वो ट्रांस व्यक्ति हैं तो उनके ऊपर लोग क्वेश्चन करते हैं, आप आदमी से औरत कैसे हो, औरत से आदमी कैसे? हाँ, करते हैं। समाज में जब तक आप कोई आइडियल आदर्श नहीं स्थापित करते हैं तब तक समाज आपसे प्रश्न पूछता है। 150 साल पहले जब महिला आंदोलन की शुरुआत हुई, वैसे तो महिला आंदोलन हजारों वर्ष पुराना है, गार्गी से लेकर के अभी तक आ रहे हैं, तो सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाई करने के लिए जब पढ़ाना शुरू किया तो उनके ऊपर गोबर फेंके जाते थे। गोबर फेंके जाते थे उनके ऊपर। तो सोच समझ सकते हैं कि प्रतिसत्ता और पुरुषवादी जो विचारधारा, में पुरुषवादी विचारधारा की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की बात नहीं। हर एक पुरुष एक ही तरीके के नहीं होते हैं। लेकिन जब बदलाव आना शुरू हुआ तो 67% महिलाएं अभी अध्यापिका हैं, प्राध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, वाइस चांसलर हैं। वो डिग्री कंप्लीट हो या अपने लगन, मेहनत और संघर्ष के द्वारा वो जगह पर आई है। डिग्री से मायना होता है मद्दा, अपना आत्मविश्वास, अंदर का जो जोश होता है हासिल करने का। यस। और वो महिलाओं ने जिस तरीके से प्राप्त किया है, वैसे मैं सोच रही हूँ कि हमारे ट्रांस भाई बहन जो भी हैं वो सामने निकल करके आएंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे, क्योंकि जब उन्हें सामने आने का मौका मिलता है तो उनके लिए 2 ही रास्ते रहते हैं, या तो वो बधाई करें या वो सेक्स वर्क करें या छोटे मोटे जो डांस, ड्रामा और इस तरीके की स्थितियों में जाते हैं। और बहुत लोग उन्हें काउंसल करते हैं कि वो समलैंगिक हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, उनका पहचान क्या है। वो अपनी पहचान को प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, कभी प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं कि वो हैं क्या, दिखाना नहीं चाहते, दिखा नहीं पाते हैं लोग के चलते। नहीं, दिखाने की बात नहीं है, ये स्वीकार्यता की बात है। ये सामाजिक स्वीकार्यता और पारिवारिक स्वीकार्यता की बात है। परिवार हमें कब स्वीकारेंगे और समाज हमें कब स्वीकारेगा? हमारी पहचान जो भी है वो हमारी है। वो हमारी पहचान के लिए समाज नहीं निर्धारित कर सकता है। आप पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी लैंगिकता के व्यक्ति नहीं है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले निर्धारण होता है कि बच्चे के लिंग निर्धारण क्या हुआ है, जबकि बच्चों को लिंग निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल के पहले उससे रोक लगा रखी है और उससे कहा गया है कि उन्हें स्वतंत्रता है कि 18 साल के बाद लिंग निर्धारण किए जाएं। जबकि आज की स्थितियां ऐसी है कि समाज
तुरंत निर्धारित करता है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से पुरुष है और उसमें थोड़ा भी स्त्रीत्व है तो उसे मौगा, लौंडा, छक्का और बहुत सारी बातों से निर्धारित करते हैं। और हमारा जो अभी बढ़ता हुआ समाज है उन्हें समलैंगिक भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर पहचान को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने एक कदम लिया कि क्यों ना ट्रांसजेंडर जितने भी हैं बिहार में उनको सुविधाएं दी जाएं, उनको खाना पीना रहने का जगह। हालांकि मैं बता दूं कि ये जगह खगौल में है, गरिमा गृह में है, गांधी स्कूल के। हाँ, ये गांधी स्कूल के कैंपस में है और हम बिहार सरकार और जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देंगी। उन्होंने हमें एक जगह दिया है जहां पे हम अपनी आजादी को महसूस कर पाएं। कितने फ्लोर का है और कितने लोग हैं और क्या क्या इसमें होगा इंटरेस्टिंग, वो हमें बताएं। अभी ये तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और अभी 5 इनमेट्स हैं जो एजुकेशन लेने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अभी 20 क्या क्या एजुकेशन यहाँ दे पाएंगे आप लोग? हम ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। पहला ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो लोग चाहते हैं वैसी एजुकेशन के लिए हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ये प्रोजेक्ट उनको जोड़ पाए, स्किलिंग में भी जोड़ पाए, उनको नए एंटरप्रेन्योरशिप में जोड़ पाए, उनकी लाइफ स्किल डेवलपमेंट में जो भी चीज हो आप कर पाए, कर लें। और इसी के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे डांस क्लासेस भी है, मेकअप क्लासेस भी हैं, सीविंग वीविंग भी है, कंप्यूटर क्लासेस की भी तैयारी हो रही है। और हमारे यहाँ जितने हॉबीज वाले चीज होते हैं, मतलब कि जिसको एक मन करता है, जैसे कि मान लो मुझे गाना गाने का मन करता है तो वो भी चीज है, डांस का मन करता है तो वो भी चीज है, सब फैसिलिटी है यहाँ। जी हाँ, और हम लाइब्रेरी की भी तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे नॉट इवन रहने के लिए कि रहना फ्री है, खाना फ्री है और उन्हें अपने जीवन की आज़ादी फ्री है। सबसे बड़ी बात है कि अपनी पहचान के साथ लोगों को जीने में मुश्किलें आती हैं कि मैं अगर एक्सप्रेस करूं कि मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूं, मेरे अंदर मेरा शरीर पुरुष का है, मेरी शरीर महिला का है, लेकिन उसके इतर मेरी पहचान है, मैं अपने पहचान को अपने तरीके से स्वीकार करूं, तो उस समय समाज हमारे पास उलाहने लेकर के आता है और वो हमारे सम्मान को टारगेट करता है। तो ये सबसे बड़ा जरूरी था कि कैसे हम उन पुरानी पद्धतियों से आगे बढ़ करके आज निकल करके आएंगे और अपनी पहचान को मुख्य धारा में स्थापित। सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि जैसा कि मैंने बोला कि हर फैसिलिटी दी जाएगी, वो गाना हो, वो डांस हो या कंप्यूटर क्लास हो, लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने कहा कि आजादी दी जाएगी। आपने सुना इनकी बात जो है, आजादी दी जाएगी। सबसे बड़ा बात यही होता है एक ट्रांसजेंडर के लिए, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि आजादी, उनको जीने का मौका। बाहर जो लोग बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, वो ना सुनना पड़े और अपना जीवन यहाँ पे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, सामुदायिक लिविंग भी रहेगा, कम्युनिटी लिविंग, मतलब कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा लोग जब रहते हैं तो अपनी पहचान के प्रति लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। अभी हम 14 जुलाई को प्राइड परेड कर रही हैं और वहां पे अपने प्राइड को सामने लेकर के आएंगी कि क्या क्या होगा उस परेड में। वी आर एग्जिस्ट, हम यहाँ पे हैं, हमारी पहचान को आपको स्वीकारना है और हम अपनी जिंदगी सम्मान के लिए, संघर्ष के लिए अपने आप को सामने ले आती हैं और वहां पे अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस किया। हमारा कोई ड्रेस मैटर नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति उसके शरीर पे दाढ़ी मूछे है लेकिन वो बिंदी लगाते हैं, लगा लिए हैं, कुछ भी लगा लिए हैं, ईयरिंग पहन लिए, कोई फर्क नहीं है, वो उनकी आजादी है और उनका मर्जी है, उनकी आइडेंटिटी है, उनको जो मर्जी वो करेंगे। ये निश्चित तौर पे हमारी आजादी का मतलब ही होता है कि हम अपनी आजादी से आपको किसी मुश्किल में नहीं ले जाएं। तो मेरी आजादी है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी मूछे दाढ़ी है और अगर वो बिंदी लगाते हैं तो दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है? कुछ भी नहीं। तो इसी को समझने की जरूरत है कि किसी के भी लैंगिकता, यौनिकता की आजादी के लिए कोई दबाव नहीं दे सकता है कि कोई पुरुष से पुरुष प्यार करेंगे, महिला से महिला प्यार करेंगे या ट्रांसजेंडर पुरुष प्यार करेंगे, ट्रांसजेंडर महिला प्यार करेंगे। कोई भी व्यक्ति बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल
और अपने सेक्सुअलिटी के हिसाब से फ्री हैं, वो किसी से भी प्यार कर सकते हैं। तो ये आजादी कैसे लोग समझ पाएंगे, इसी को हम प्राइड में लेकर के जाती हैं। और जिंदगियां आजाद हैं और 70 साल हो गए आजादी के, 70 से ज्यादा साल, तो हम कैसे सोच पाए कि हम भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं। तो इसी मोटिव के साथ आप परेड निकालोगे, और ये चीज आपका जो प्रोजेक्ट है दोस्ताना सफर, और ये जो पहली बार बिहार में आया है, ये चीज कि फ्री में रहना, फ्री में पढ़ना, आगे बढ़ना आजादी के साथ, उसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझाएं। जी हाँ, ये हमारी आजादी, सिर्फ हमारी आजादी की बात नहीं है, ये पूरे समुदाय की आजादी की बात है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस नाम की संस्था है जिसके द्वारा हमें सहयोग मिला है, और ये सहयोग सिर्फ ये दोस्ताना के लिए नहीं है, वो समुदायों पे के लिए है जो ग्राउंड पे मुश्किलें झेल रहे हैं, और वो उनके लिए एक मौका है कि वो अपने घरों में प्रताड़ित होते हैं या समाज में प्रताड़ित होते हैं, तो उन्हें एक हिम्मत के लिए हम कम से कम साल भर उन्हें रहने के लिए जगह देंगी, और इसके अलावा उनको रोजगार से जोड़ना, और बिहार सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की जो योजना के जिम्मे, उसमें हम जोड़ने का प्रयास करेंगी, वो दोस्ताना सफर कर। तो चलिए यहाँ मैं खत्म करूंगा, आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे आखिरी में? जी हाँ, पहला तो एक व्यूअर्स, हमारे जो ट्रांसजेंडर व्यूअर्स हैं, जो अपने आप को अंदर से महिला अपने आप को समझते हैं और शरीर से पुरुष हैं, या शरीर से महिला हैं और मन से पुरुष हैं, उन लोगों के लिए ये जगह खुली हुई है। आप आए, रहना, सहना, खाना पीना, आजादी, सभी की आजादी मिलेगी। और इसके अलावा जो हमारे लाइव सिटीज के मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जनरल कोई भी व्यक्ति सुनने देखने वाले हैं, उनसे अनुरोध है कि ट्रांसजेंडर भी एक जिंदगी है जिसे सम्मान की जरूरत है। हम कहीं पे भी काम करती हैं, हमारे हाथ पांव सब चीज ठीक है, हमारी आंखें ठीक है, हमारा दिमाग भी ठीक है, तो हमें सम्मान की जरूरत है। हम सब कुछ वो कर सकती हैं और अपने संस्कृतियों को भी साथ लेकर के चल सकती हैं। तो सम्मान की आवश्यकता है, किसी को भी जीर ना करे, उनको एब्यूज ना करे, कोई गाली ना बनाए। ये जिंदगी है, ये कोई गाली नहीं है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूं और मुझे ट्रांसजेंडर होने पे गर्व है, और इस गर्व के लिए आपका सहयोग की जरूरत है। तो आपने देखा रेशमा प्रसाद ने क्या कहा, उन्होंने एक ट्रांसजेंडर की जिंदगी बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, कैसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी के लिए इन्होंने शुरू किया है कि एक सफर शुरू किया है, दोस्ताना सफर कह सकते हैं, गरिमागृह, कि यहाँ पे रहना, खाना, पढ़ना, हर चीज की आजादी मिलेगी। ट्रांसजेंडर जितने भी हैं हमारे बिहार में, पूरे बिहार में, जी हाँ, बाहर से आएंगे तो क्या करेंगे? बिहार, और हम थोड़ा और रीच करेंगे झारखंड तक, क्योंकि पूरे देश के 10 राज्यों में गरिमागृह खुल चुकी है, और आपके बगल के राज्य बंगाल में भी खुल चुका है, छत्तीसगढ़ में भी खुल चुका है, दिल्ली में भी खुल चुका है, राजस्थान में खुल चुका है, गुजरात में खुल चुका है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मणिपुर में, बहुत सारे जिन राज्यों में, जिनके पास के राज्यों में ये सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उन लोगों को भी सहयोग देंगी। झारखंड में अभी तक नहीं ये हुआ है, हम वहां के भी साथियों को सब जगह पहुंचने की प्रयास है। हाँ, भारत सरकार तो काम कर रही है, हम भारत सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हैं, और हमें गौरव महसूस हो रहा है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए सोचा। ये 70 साल बीत गए और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ही आधार रहा, अब थोड़ा योजनाओं के रूप में परिवर्तित हो रहा है। हम इसलिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो आपने सुन ही लिया कि ट्रांसजेंडर एक गाली नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग है जिसको जीने की आजादी मिलती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आपने सुन ही लिया रेशमा प्रसाद के जुबान से कि कहानी क्या है। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।